शक्कर की मौत मेरे लिए है बात मामूली। महात्मा जी क्यों पसीने पसीने हो रहे हैं और अपनी विद्या पर पानी फेर रहे हैं। कहीं पहाड़ भी हिलने से हिले हैं, जिस पर अपना जोर आते हो। उधर से पैदा कोई पुत्र कराओ, रात में दिखाओ दिवाकर के प्रकाश को, गिना तारा मंडल को, बिजली को ठंडा करो, गाँव के समान खुले जाकर आकाश को, शिक्षा का नाश कोई टीचर के मुक्ता नहीं। अगर इसे उखाड़ना है तो जिंदा करो नाश को। काम जो असंभव है संभव बना लो उसे। अगर यही रात हो जीवित तो उठाना क्या वाले असीम पुरुषार तू कहाँ गया? पृथ्वी को ढाका के समान कंपायमान करने वाले अपार बल तू कहाँ गया? पूरा इस समय का, इस घड़ी का, इस अवसर का महासागर बना पाया जल सामान्य से सार का। पसीना भी तो पहुंचा बहके आदि तक मेरे सरकार। अब सोच इस पर भी ये पर्वत ना यहाँ कर जरा से भोज से मेरा ध्यान होना था। मेरे हाथों में ये पर्वत क्या एक खिलौना था। बस महादेव मैंने अपना घमंड छोड़ दिया और मिथ्याभिमान भी छोड़ दिया। उनकी महिमा अगम है। जटा रोकनी गंग, जटा रोकनी गंग, खोज पाया नहीं बरसो। उनके आगे आप सहन, आगे झिली सरसों। शंकर को संतुष्ट करो, करो कुछ ऐसी करनी। इस समय मुझे भी यही उचित मालूम होता है। दिखाया पल जहां मैंने, वीर लक्षण भी दिखा दूं मैं। यही सब चरणों में इनके संग घुसा दूं मैं। कोई बलवान देखा धन युद्ध के लड़ने में, कोई बलवान देखा शास्त्र के चलाने में, कोई बलवान देखा नित्य में, कोई
पहले मैंने आपकी महिमा नहीं पहचानी, किसी कारण हुई मेरी मानहानि। अब क्षमा कीजिए और मेरे पुष्पक विमान को रास्ता दीजिए। जिधर से तेरा जी चाहे निकल जा। अब मैं तेरी इस नम्रता से इधर आ, शिवालय में आया है तो खाली हाथ भेजा। यह ले चंद्रहास नामक तलवार, यदि तो इसका पूजन नित्य नियम से करता रहेगा तो यह तुझे मौत से बचाएगी। परंतु याद रखना, जिस रोज इसका पूजन करना भूल गया उसी रात अपनी मौत समझना और ये मेरे पास चली आएगी। वास्तव में आप भोलेनाथ हो, गुनाहगार को आशीर्वाद देते हो, दया से दंड के बदले पर श्राप देते हो। जय शंकर की की तुम्ही को है लचा जगतपति मेरे प्राण की पति बनो, कठिन व्रत पूजा सफल हो। नहीं कोई पूजा जगत में जो मन हरे, करू सेवा प्रीति जन्म है। अधूरी है। कोरे कोरे काल पर काले काले बाल, ये उपमा भी मजेदार नहीं। विद्या के भंडार होने चाहिए। बनो काल पसीजम हट चला मस्तक टिकर लाल ओस चढ़ने के लिए मरी उगली हो। तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुर्दोज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या केवल दो शब्द सोचता हूँ जब मैं इन दो शब्दों का अर्थ, एक तुझे में दरिया बांध दो, एक तक कलारी, एक उत्तर आनंद दो। तेरी वीरता की निंदा कर रहे हैं। अगर तू इनको नहीं दबा सकता तो याद है, किसी पर मैं काबू नहीं पा सकता। नहीं, मैं समझा
दिया है। अर्थात वो कौन भाग्यशाली पुरुष है जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा और इस कोमल बदन के आलिंगन में जिएगा। यदि सीधे सीधे जाती ऐसी अश्लील शब्दों से एक कुमारी कन्या को न शर्माते, क्या अलंकार कविता की नाक कट जाती। एक बार भी मैं बताती हूँ कि मेरे पति का नाम विष्णु भगवान है। विष्णु, वो नास्तिक विष्णु, नास्तिक विष्णु, अरे राजचंद्र पर जगदीश्वर विष्णु के प्रति ऐसे दुर्भाग्य। क्रोध पर कुर्बान गुस्से के बोलो पर हुआ यूं गंध वाला आ गई सुर्खी के बोलो। अरे दोस्त, जिसका नाम लेने से नास्तिक ठहर नहीं पाती उसे नास्तिक कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बोली सुंदरी, तुझे क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है। नास्तिक और आस्तिक की पहचान हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को एक ही स्त्री भोगने का अधिकार है, परंतु विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी दो का मालिक है। तो वेद विरुद्ध आचरण के जरूर नास्तिक है। और तो देव कन्या का अस्तित्व बिगाड़ने वाला, जल में नहाती हुई दूसरी स्त्रियों को पंजे झाड़ने वाला आस्तिक है। ऐसा क्या है? मैं चाहे 1000 स्त्रियों के साथ भोग विनाश करूं और लाखों का सत्यानाश करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। क्यों? सम्राट को नहीं ठोस घुसाई, दुआ करे जहां रवि सुख जाए। इसलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर तरस कर। मैं अपने ऊपर दया करूं, ये तो मेरी स्मार्ट नाता होगी। उचित है कि मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार वो क्या? चले हुए दिल से श्राप दूं और तुझे भस्म करूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला खत्म। सत्य की हाथ से पर्वत बने ज्वालामुखी पर्वत। अमल द्वारा शत्रु को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उत्तम जगह प्रयोग करो। अपने क्रोध को जलाओ और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख भोगो। राजमहलों का सुख बच्चा क्या है? होगा ऋषि सुता का जीवन मन कुटी पर, सोने की तेरी लगता भरोसे मन कुटी पर। क्या शक है? हरदम जो विराजते हैं ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका इस वर्ण कुटी पर, परंतु इस बात पर भी ध्यान दे, इतनी देर में तो मुझे लाखों बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये
वाक्य हैं जो अब तक मेरे पवित्र हृदय में छुरियां घोंप रहे हैं। उठाकर तुझे रख लूंगा भी मैं है गुब्बारे में, मगर जबरदस्ती नहीं है शीश का हट के बारे में। जा जा किस हवा में पिटता है, जलाकर भस्म कर सकती हुई कठिना इशारे में, मगर मैं सब देती हूँ रहकर इशारे में। क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है। अगर मुझ पर क्रोध डाली आएगा तो मुक्त मेरे तप का पुण्य और आत्मिक बल हट जाएगा। बला से तो लाख दोस्त और दूर है, परंतु तुम्हें जीतने की क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना जीतना पुकारती हो, जहर खाकर जहर उतारती हो। मैंने कह दिया कि मुझसे सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोग को मैं चर से उखाड़ के समंदर में फेंकूं, तेरी ख्याल इन उम्मीदों को चल भूल से उखेड़ दूं। हजार जन्म नहीं, ऋषि कन्या चीज है, अब तुझ पर धिक्कार करती है, उस वक्त भी धिक्कार करेगी। कड़ेल आज इसको बेजुबा से मुझको हमते हैं, कभी तेरे मुंह से अच्छा घी न निकलेगा, जब तक रहेगी उंगलियां सीधी घी न निकलेगा। क्या उंगलियां न टेढ़ी, मानो भीतर किसी की, ना खून में लगना जाए कहीं फांस खींची। देखने चुपड़ी बातें बनाती है और ये नहीं देखती कि मेरे सामने कौन खड़ा है। अरे मैं खूब जानती हूँ, तू एक चीखना खड़ा है, अपनी अटकल खड़ा है। क्या तुम्हें खबर नहीं, वह तीनों लोगों का मालिक है। जो काम मैं नहीं करना चाहता जरूर करती है। नीच अभिमानी, तीनों साल का हार जाने वाले, वो मेरे स्वामी से आग मिले, तेरी क्या विचार है? बोल गया, 2 जन्म पहले का ध्यान कर, आखिर तू प्रेम की डोरी का द्वार आता। क्योंकि अब काबू नहीं बन सके कुछ। ये कंधे पे मार्केट फसल हो रहा है। तुझे लिए बगैर रावण नहीं जा सकता। शेर का भाग लीडर नहीं खा सकता। एक जन्म में तो क्या, अब घात करना पाप है। तूने मुझे पूरी चेष्टा से छू लिया। ये शरीर विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। इसे छोड़कर राजा चल के घर जन्म लूंगी और तेरी मौत का कारण बनूंगी। अछूते के तूने छू लिए न पाक हाथों से, इन्हें करना पड़ा खाकिन पाक हाथों से। तूने किसी का इन्हें पाक हाथों से, करूं मैं तेरे जीवन का किसान पाक हाथों से। जनक के घर दिखाई देगी, जानकी जानकी जी की करेगी नाच तेरा होकर दुश्मन जानकी जी की। मैं
है